जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। कोई नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे उतने अकबर हमारे। ठीक कहा है। सो हेलो मेरे चाहने वालों, आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे दोगले और स्मार्ट छपरी की जो सालों से लोगों को चूतिया बनाते आ रहा है। एक ऐसा चोर जिसकी चोरी पकड़ी नहीं गई थी, राम का नाम और दूसरे धर्मों की बुराइयां करके लोगों को बरगलाया करता था, और जब खुद की चोरी सामने आए तो हाथ पांव मारने लगा। हिंदी और उर्दू शब्दों का यूज करके ये आदमी खुद को देशभक्त बताता आ रहा है। पूरे के पूरे रामायण की माँ बहन करके रख दिया इस आदमी। मैंने आज तक इससे बड़ा दोगला आदमी नहीं देखा। कभी कहता है भगवान नहीं है, कभी कहता है भगवान है, कभी कहता है हमने रामायण बनाया है, कभी कहता है ये इंस्पायर्ड मूवी है, कभी कहता है मुगल आक्रमणकारी है, कभी कहता है मुगल भी अपने हैं। ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन ये खुद को भी पहचानने से इनकार कर देगा। अरे भाई किसी एक का तो हो। कभी कभार लगता है इस आदमी का आधा से ज्यादा कैरियर तो दोगलेपनों की वजह से चल रहा है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? बंदा कहता है हनुमान जी भगवान नहीं है, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हाँ भाई, हनुमान जी भगवान नहीं है, तुम मंद बुद्धि नहीं हो, मैं नहीं हूँ, कोहली क्रिकेटर नहीं है, राहुल कॉमेडी नहीं है, मोदी पीएम नहीं है, MC स्टैन छपरी नहीं है, और तुम्हारा डायरेक्टर भोसड़ी वाला नहीं है। पैसा बर्बाद पहनचोद। अबे थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली होती तो भारत का बच्चा ही बता देता कि हनुमान जी शिव के 11 अवतार हैं, यानी स्वयं रुद्र। इतनी भी अक्कल नहीं है क्या इनका? बस चले तो ये हनुमान को रहमान बना दे। हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर रहमान। बाय बाय। भगवान ने मुंह दिया तो हगते ही रहोगे क्या? में हगना बंद कर। बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। क्या 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 क्या? हाँ तो हमने कब कहा तुमने रामायण बनाई है? तुमने तो एक 600 करोड़ की दस्त वाली लेटरिंग बनाई है, ऐसी लेटरिंग जिसको देखने भर से लोगों को दस्त हो रहा है। देख रहे हो इस आदमी का दोगलापन? इसका बस चले तो ये नोरा को रामायण में आइटम डांस करवा और हनुमान जी को जग्गू बंदर बना दी, और इंद्रजीत तो है ही फ्लैश। पूरी तरीके से नंगा होके भी ऐसी एक्टिंग करो जैसे की कपड़ा पहन रखा है। गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है ये आदमी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दो। इतने क्रीपर्स हैं। जिस तरह से माँ सीता को बाउंड किया जा रहा है, कोई हथकड़ी बेड़ी नहीं है, उसने माँ सीता को हाथ नहीं लगाया। और मैंने ओम से कहा, मैंने कहा ओम ये कैसा हरण है कि रावण ने माँ सीता को हाथ नहीं लगाया। पता है ओम का स्टेटमेंट मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ओम ने खड़े होकर बोला है, साले जितनी मेहनत तूने ये कहानी बनाने में की है, उसकी आधी मेहनत अगर स्क्रिप्टिंग और डायलॉग लिखने में लगाता तो आज गाली खाने नहीं पड़ती। पता नहीं कितने चमगादड़ों का गू खा के गया था। हकता ही गया। दिमाग से पैदल है क्या? हिंदी में ही रामायण दिखा देता। ऐसी छपरी भाषा का उपयोग तो नहीं होता। ऐसी मूवीज देखकर मोहल्ले के बच्चे भी कार का कांच तोड़ के बोल रहे हैं, तेरे बाप की गाड़ी, तेरे बाप की तो फटेगी भी तेरे बाप की ही ना। हाँ मेरी जान। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस। वाह भाई साहब वाह, क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं इन्होंने। इनके लिए इन्हें अवार्ड दिया जाना चाहिए, जूतों की माला और झाड़ू की टॉफी से। क्या बात है भाई, क्या बात है, मुझे तो रोना आ गया। मतलब अनन्या पांडे के बाद अगर किसी ने स्ट्रगल किया है तो वो मनोज मुंतशिर जी हैं। मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा त्याग। भोसड़ी के थोड़ी बहुत भी इज्जत होती ना तो अपनी संस्कृति से ऐसे छपरी डायलॉग नहीं बुलवाता। तो क्या पार्वती ने 4 से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं। अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। अबे द्रौपदी। अगर मैं अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने रामायण को आत्मसात किया हुआ है, जो रामायण को मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर मैंने उनको किसी वजह से थोड़ा सा नाराज कर दिया तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं। नहीं भाई, तुमने क्या गलत किया है? गलती तो हमसे हुई है। तुमने तो कुछ प्रमाण ही नहीं दिया था कि तुम रामायण बना रहे हो। भाई साहब बहुत इज्जत थी तुम्हारे लिए, सब गटर में चली गई। हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य आपको नाराज करना नहीं। नहीं, तुम तो शरीफ हो भोसड़ी के। अबे गांड के अंधे, ये 8 महीने पहले जो तुमने टीजर से लेकर रिलीज होने तक भगवान के नाम पे जो नंगा नाच करवाया है उसका क्या? To our producers and distributor that please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. No, I'm telling you. मतलब राहुल गांधी के बाद अगर कोई दोगला आदमी देखा है तो वो मनोज शुक्ला जी हैं। ये आदमी इतना दोगला है कि इसने अपना सरनेम भी स्टाइल के नाम पे चेंज करवा लिया क्योंकि इसे शर्म आती थी। शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? मतलब जानबूझ के ऐसा काम करो कि 4 लोग नहीं पूरा देश मिलकर गाली दे। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? सब जो है मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियां नानियां जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती। तुम्हारी क्या ही गलती, तुम्हारी तो परवरिश ही गलत हुई है। मतलब पहले गाली खाने लायक काम करो और जिनका काम बिगड़ा है उनको उल्टा गाली भी दो। अबे ओए, तू देख के नहीं चला सकता क्या? अबे तुझे थोड़ी बहुत शर्म वरम भी है? ये कौन सी दादी हैं जो ऐसे गंदे गंदे डायलॉग रामायण में सुनाती थी? हमारी दादियां तो ऐसी नहीं थी। गालियां देने के बावजूद भगवान के लिए एक भी अपशब्द नहीं निकलता था। और ये कौन सी दादियां हैं? हमें तो कभी नहीं कहा गया कि हनुमान छपरी था, रावण खिलजे था और सुसेन वैद्य। बताओ, उल्लू की बेटी को सुसेन वैद्य बना दिया। और ये कौन सी दादी है जो विभीषण की बीवी को सुसेन वैद्य बुलाती है? ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अबे तेरे को कवि किसने बनाया? इतनी भी समझ नहीं है। मूर्ख इंसान कथावाचक ऑडियंस को समझाने के लिए ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं, जबकि तुम्हारे मूवी में स्वयं भगवान का ही रोल प्ले हो रहा है। लेकिन शुद्धता कभी मकसद नहीं था। मकसद था पेनिट्रेशन। मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं किसको नहीं पता राम भगवान के बारे में? भारत का बच्चा बच्चा राम को अपना आदर्श मानता है। पूरी दुनिया के कई देशों में भगवान राम की पूजा की जाती है। ये आदमी पूरी दुनिया को धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवाता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये बहुत दुखद सत्य है। मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, वेदना आपको क्यों होगी? वेदना तकलीफ तो हमें हो रही है जो हमने आपकी ये मूवी देखी। अगर पहले पता होता तो ऐसी बकवास चीजें देखने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूबना पसंद करते। ऐसे लोग दुनिया में किसी के नहीं होते। इनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। दुनिया में इनसे बकवास आदमी अब तक नहीं देखा। ये आदमी अपने चैनल पे अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता है और बातें देखो एंटी हिंदू वाली। ये आदमी हिंदुओं की भावनाओं को मजाक उड़ाकर धुएं में उड़ा देता है। अगर भारत में ऐसी रामायण दिखाई जाने लगी तो अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। लगता है कलयुग अपने चरम सीमा पे आ गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।